प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आजकल आप सब देख रहे होंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ये आजकल बहुत सक्रिय हैं सरकार की गलत नीतियों के प्रति। और ये हमारे लिए एक सुखद एहसास है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कुछ महीने पहले तक ऐसा इम्प्रेशन जताया जा रहा था कि शायद ये सरकार जुडिशरी को भी कमज़ोर करने की फिराक में है, जुडिशरी को कमज़ोर करने की उस तरफ कदम बढ़ा रही थी, ऐसा कुछ सुनने में आता था। लेकिन हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसे नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश की देखिए सेनाएं और माननीय न्यायालय ये दो ही चीज़ें हैं जो देश को बचा सकती हैं। ये दो शक्ति हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो देश को बचा सकते हैं। गलत कामों से, गलत राजनीतिज्ञों से इनसे बचाया जा सकता है, ये इनको केवल यही बचाते हैं। तो हमें बड़ी खुशी है। ये रमन्ना साहब आजकल जहाँ भी जिस भी फंक्शन में जाते हैं या सरकार के जो फैसले आते हैं उनके खिलाफ़ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उनको आदेश दे रहे हैं कि जो गलत है उसको नहीं किया जाए, और जो उसका आपको लगता है सरकार को गलत है तो उसको हमारे पास लाइए, हमें दिखाइए, एफिडेविट दीजिए, हम उसको चेक करेंगे ये क्या है। अब देखिए माननीय रमन्ना साहब ने ये कहा है कि हमारे जो कानून हैं वो हमारी ज़रूरतों के मुताबिक नहीं है, हमारे कानूनों का, व्यवस्था का भारतीयकरण करना होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है जज साहब ने, बहुत बड़ी बात कही है मुख्य न्यायाधीश महोदय ने। यानी जो हमारे नियम हैं वो भारतीयकरण करना होगा उनका, हमारी व्यवस्था को भारतीयकरण करना होगा। वो हमारी सूट करने के लायक वो नहीं है, वो नियम और जो व्यवस्था जो चल रही है वो भारतीयों के हिसाब से नहीं है। अब कई बार तो ऐसा है कि जैसे अंग्रेजी में सब कुछ फैसले सुनाए जा रहे हैं जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आते हैं, ये भी एक चिंता की बात है। यानी फैसला या न्याय की जो बहस या जो भी चीज़ होता है वो ऐसी भाषा में होना चाहिए जिसको हर देशवासी समझ सके। तो ये सच में उन्होंने बहुत ही सही दिशा में ये पॉइंट आउट किया है। जज साहब ने बहुत गंभीर जो है गहरी बात कही है उन्होंने, इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है और ये सरकार का फ़र्ज़ है तुरंत इनको मतलब एक न्याय की प्रक्रिया को ऐसा स्मूथ बनाया जाए जो कि सब तक पहुँचे और समय पर पहुँचे। आज न्याय मिल भी रहा है तो कई पीढ़ियों के बाद मिल रहा है, कई 50-50, 60-60, 70 साल के केस लटके हुए हैं, वो उसको कोई न्याय नहीं कह सकते हम। यानी देर से मिला न्याय नहीं मिले के बराबर है। तो ये मुझे बहुत खुशी है कि न्यायाधीश रमन्ना साहब, मुख्य न्यायाधीश महोदय, ये इनकी तरफ बहुत चिंता कर रहे हैं। आजकल जो देश में गलत चल रहा है उसके प्रति वो बड़ी गंभीर हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार अपनी औकात ज़रूर समझेगी, अपनी नीति को, नीयत को जो है उसको गहराई से देखेंगे। कि जब जज साहब को बार बार टोकना पड़ रहा है सरकार को, ये बहुत ही गंभीर बात है। देखिए सरकार तो एक अपने आप में ऐसी होती है, ऐसा काबिल माना जाता है कि उनको किसी को टोकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो खुद में इतने समर्थ होते हैं कि वो देशवासियों को टोक करके सबको किसी में कमी नजर आए तो उनको ठीक करें। लेकिन यहाँ सरकार को ठीक करना पड़ रहा है। ये किसी के लिए, किसी के हितों की रक्षा नहीं कर रही है, केवल ओछी राजनीति कर रही है, गंदी राजनीति कर रही है, छोटी राजनीति कर रही है। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ मुख्य न्यायाधीश महोदय की बात के ऊपर सरकार गौर करेगी और अपना सुधार करेगी और इस देश को, यानी कि जो धकेल रहे हैं गंदगी की तरफ, शायद वो कुछ अपने रुख में बदली करेंगे। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश महोदय की चिंता है तो उसको बहुत गंभीरता से इनको लेना ही होगा। कोई आम इंसान की चिंता नहीं है वो, हालांकि पूरा देश जानता है, पूरा देश दुखी है। आज कोई भी आदमी भारतवर्ष में सुखी नहीं है, सबको इन्होंने दुखी करके रखा है और आगे बहुत कुछ और होना बाकी है। जो नज़र आ रहा है, इनकी नीयत से नज़र आ रहा है कि आगे और क्या क्या होना बाकी है या क्या क्या हो सकता है, वो सब जनता धीरे धीरे समझने लगी है। बहुत ही दुख की बात है। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ माननीय न्यायाधीश महोदय की, मुख्य न्यायाधीश महोदय की बातों के ऊपर ज़रूर सरकार गौर करेगी और ज़रूर इसके ऊपर शायद वो अपने देशवासियों के लिए कुछ अच्छी खबर देगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।